नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति को मोदी के कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है तथा इसे पास कर दिया गया है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी के समय में कुछ पॉलिसीज़ में बदलाव किए गए थे, मगर काफ़ी लंबे समय बाद 34 वर्ष बाद शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं और यह एक लंबा समय है जिसके बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन किए गए हैं। अब एचआरडी मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से बुलाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदल कर किए गए हैं शिक्षा मंत्रालय। मैं यहाँ स्कूली शिक्षा व्यवस्था में आए हुए कुछ बदलावों के बारे में बात करूँगा। स्कूली शिक्षण व्यवस्था, देखिए पहले हमारा स्कूली शिक्षण व्यवस्था 10+2 के आधार पर होता था। मतलब एक तरह से माना जाए तो 12 वर्षों के लिए ये होता था, जिसे अब बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। और इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे 5+3+3+4। इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। पहला 5 क्या है? पहले 5 वर्षों तक में 3 से 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। इसमें छात्रों की मजबूत नींव को तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष तथा कक्षा 1 के और 2 के 2 वर्ष होंगे। इसके तहत बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ तथा कई नई टेक्निक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके बाद पहले 3 को समझते हैं। इस 3 वर्षों में 8 से 11 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होगा। इसमें कक्षा 3 से 5 तक होगी। इसी स्टेज में बच्चों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से परिचित करवाया जाएगा। मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा में कम से कम 5वीं कक्षा तक पढ़ाने की व्यवस्था होगी। इस स्टेज के दौरान अंग्रेजीकरण की अनिवार्यता को खत्म किया जाएगा। दूसरे 3 को समझते हैं। इस 3 वर्षों में 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे, जो मिडिल स्टेज यानी प्रीपेरेटरी स्टेज होगा। इसमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक होगी। इसी 3 वर्षों में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा। इसमें 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएगी, इंटर्नशिप होगा। अब आखिरी 4 को समझते हैं। इन 4 वर्षों में 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के छात्र पढ़ेंगे, जो कि सेकेंडरी स्टेज होगा। इनमें कक्षा 9 से लेकर के 12 तक होगी। इसी स्टेज में आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करने होंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपको 3 वर्ष का क्लास करना होता था, और 3 वर्षों में आप अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, जैसा माना कि आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया या सेकंड ईयर करके छोड़ दिया, तो आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। और ना ही आप अपनी डिग्री वाली पढ़ाई यानी 3 ईयर के जो आपका ग्रेजुएशन है, जिसके बाद आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है, तो ना ही आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता और ना ही आपको फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का किसी भी तरह का सर्टिफिकेट मिलता। पर अब ऐसा है, अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ देते हैं तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करके छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं यानी पूरा ईयर ही अपना कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको यह बनी होगा कि आप जिस स्ट्रीम में हैं उसी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। अगर कोई छात्र आर्ट्स का है, फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो वो फिजिक्स पढ़ सकता है। अगर कोई छात्र कॉमर्स का है, वह हिस्ट्री पढ़ना तो वो हिस्ट्री पढ़ सकता है। पर इसके लिए उसे पहले से ही सब्जेक्ट को सुनिश्चित करना होगा। बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम तो है ही, साथ ही साथ अब बोर्ड में खुद से खुद को एनालाइज करते हुए खुद से खुद को मार्क्स देने हैं। इसके अलावा मज़ेदार बात तो ये है कि आपके फ्रेंड्स भी आपको मार्क्स देंगे, यानी आपके टीचर के साथ साथ आप खुद को मार्क्स देंगे और आपके फ्रेंड्स भी आपको मार्क्स देंगे। तो इस बार ये तीनों पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाएगा। इस तीनों पॉइंट के हिसाब से मार्क्स बनेंगे। इस बार ज़रा अपने दोस्तों से संभल कर रहना है और अच्छी तरह से दोस्ती निभानी है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि एजुकेशन पर जीडीपी का अब 6% खर्च किया जाएगा, जो कि पहले 2 या 2.5% ही खर्च किया जाता था। अब इसे 6%
खर्च किया जाएगा एजुकेशन पर और सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा एनरोलमेंट को 100% तक लाने का लक्ष्य है। मिला जुला कर हम कह सकते हैं अब एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा आसान हो जाएगा बच्चों के लिए और पढ़ाने के तौर तरीके में भी बदलाव आएगा। धन्यवाद।